मोदी के एजुकेशन पे सवाल उठाया जाता है, आप क्या कहेंगे? जो कहा जाता है कि चौथी पास राजा हैं, जिसकी वजह से वो जनता को बेवकूफ़ बना के 9 साल से पीएम बन रहे हैं, और हो सकता है इस बार भी बन जाए बेवकूफ़ बना के। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको। सर मोदी जी पढ़े लिखे कितना हैं ये तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बस फॉरेन में जाते हैं जब, क्या उनकी वैल्यू है, और हो सकता है इंडिया वाले बेवकूफ़ हो जाते हैं, फॉरेन वाले थोड़ी ना बेवकूफ़ हैं। यूएस में जाते हैं, यूके में जाते हैं, कितनी उनको मान सम्मान मिलता है। जस्ट टॉक अबाउट दैट। आज से पहले हमने प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और क्या उनकी इमेज रही है, और मोदी जी जाते तो क्या इमेज होती है। तो सर एजुकेशन से क्या होता है, बंदा टैलेंटेड होना चाहिए और उस बंदे में दम है। अगर आप बात करोगे मोदी जी की, तो उनके नाम पे एक भी करप्शन दिखा दो आप, उनकी फैमिली का एक भी मेंबर दिखा दो जो कि पार्लियामेंट में बैठा हो, उनकी फैमिली का एक भी मेंबर दिखा दो जो कि मोदी जी की वजह से सरकारी नौकरी पाके बैठा हो। उनका भाई आज भी एज यूजुअल उनकी ज़िंदगी जीता है, उनकी बहन आज भी एज यूजुअल ज़िंदगी जी रही है। ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किस पार्टी के की सरकार देखना चाहते हैं या किसको पीएम देखना चाहते हैं? 110% मोदी जी। क्यों? देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मतलब ऑप्शन क्या, मोदी ऑप्शनल है? नो नो, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और ऑप्शन होता भी तो मोदी जी के अलावा और कोई भी नहीं। ऑप्शन तो जो मोदी के विरोधी हैं वो कहते हैं कि नौजवान पीएम ले लो, अखिलेश ले लो या राहुल ले लो, महिला पीएम ले लो तो ममता बनर्जी ले लो। आर दे डिजर्व टू बी ए पीएम? अब ये तो वो तो सब कहता है कि भाई मैं एकदम डिजर्विंग हूँ। नहीं ना, कहने को सब कहता है। हाँ, देखिए गठबंधन जो है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन पीएम बनेगा। हु विल डिसाइड कि कौन पीएम बनेगा? सारी पार्टी में सब लोग एक दूसरे को चाहते हैं पीएम बनना, बट हु विल डिसाइड इट? कह रहे हैं कि चुनाव होने दो, जनता फिर अपने आप डिसाइड, हम लोग खुद आपस में डिसाइड कर लेंगे। जनता हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं विदेशों में पढ़ा हूँ और चौथी पास राजा, इनको आपने पीएम बना दिया है, हमें बनाओ, हम देखो देश को कहाँ ले जाएंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम। क्यों? ठीक है, वो जैसी बातें करते हैं पूरी जनता को पता है, व्हाट कॉमेडी ही डू। तो राष्ट्रीय पार्टी के एक समय में अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ हाँ, घर की पार्टी है, उनके कुछ भी रह सकते हैं। मेरे घर की कंपनी है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ उसमें, डायरेक्टर बन जाऊँ, एमडी बन जाऊँ, मुझे कौन रोकने वाला है? तो माना कि राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? जो कहते हैं लोग प्रियंका गांधी, जो उसमें इंदिरा गांधी का अक्स नज़र आता है, वैसा दिखती हैं और वैसा कर सकती हैं, आपको लगता है ऐसा? केवल चेहरा से थोड़ी ना कोई इंदिरा गांधी बन जाएगा। इंदिरा गांधी वॉज ग्रेट पीएम, नो डाउट, बट उसके बाद कोई कांग्रेस में ऐसा लीडर नहीं आया जो कि डिजर्विंग हो। नीतीश बाबू? सर मैं बिहार से तो नहीं हूँ, बट आई हर्ड फ्रॉम बिहार की क्या हालत है बिहार की। सो नीतीश बाबू कभी भी वो सीएम है, दैट इज़ मोर देन एनफ। आई थिंक वो भी लालू प्रसाद की टीम के साथ मिलके हैं, बहुत है उनके लिए। केजरीवाल पढ़े लिखे, IITN केजरीवाल। ओह, ही इज़ रियली वेरी ग्रेट। दिल्ली को उन्होंने डुबा दिया पूरा। इनसे बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा कोई नहीं हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक हमें बहुत पसंद कर रही है और हम बुनियादी चीज़ें मुफ्त दे रहे हैं, जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, और लोग खुद सुविधा उठाते हैं और गाली देते हैं हमें। सर वो तो देख रहा है, उनके 3-4 पार्टी के लोग अभी जेल में भी हैं शायद। वो तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, मोदी जी ने उनको डाल दिया। सर ईमानदार को कोई जेल में नहीं डाल सकता, और इतने दिन के लिए नहीं डाल सकता। एजेंसियां खरीद रखी हैं, कहा जाता है कि CBI खरीद लिया है, ED खरीद लिया है, और इसी वजह से। ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है, नो बडी कैन बाई देम, सो इट्स ऑल फॉल्स एलिगेशन। अपना गलती छुपाने के लिए हम किसी पे कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स लाइक दैट। तो क्या लगता है केजरीवाल का नंबर अभी तक क्यों नहीं आया, और क्या आ सकता है नंबर? सर चांसेस तो हैं, जिस हिसाब से चीज़ें निकल रही हैं। मे बी आई एम नॉट द पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दिस, बट अगर उन्होंने किया होगा तो डेफिनेटली विल बी ऑल्सो फ्रेम्ड। इंडिया गठबंधन बनाया गया जिसमें बड़े बड़े नेता जुटे हैं मोदी के खिलाफ, क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएगा इस बार का चुनाव? जो कहा जाता है कि नहीं, इस बार तो तस्वीर बदलेगी। सर अगर पूरा गठबंधन पूरा जैसे अलग अलग ये लोग लड़ रहे थे, तो आई थिंक 200 सीट ला रहे थे। इस बार शायद 100 पार कर लें तो बड़ा मुश्किल है गठबंधन के बाद। अभी जैसे अखिलेश ने MP में जब सीटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने जब लिस्ट जारी कर दी MP चुनाव को लेकर, तो कह रहे हैं कि भाई जब गठबंधन करना ही नहीं था तो बातचीत क्यों की? अगर पहले पता होता कि स्टेट लेवल में हम गठबंधन नहीं करें तो हम सेंट्रल लेवल पे भी नहीं जुड़ते। तो आपको क्या लगता है 2024 से पहले ये जो गठबंधन बना है मोदी के खिलाफ, ये टूट जाएगा सीटों के बंटवारे को लेकर? सर 100%, क्योंकि ये गठबंधन कभी था ही नहीं। ये तो आपसी ये लोग का था कि हम थोड़ा सा इसका माहौल बनाएंगे, अदरवाइज तो आप देखना 2024 से पहले सारे अलग थलग रहेंगे और सब लोग अलग अलग ही लड़ने वाले हैं। सो अखिलेश जी अभी बोल रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में देखिए अभी आएगा, सारी चीज़ें देखो सामने आएंगी, आपके राजस्थान में भी दिख जाएगा। तो गठबंधन तो वॉज फोर्सफुली मेड
अदरवाइज तो देयर इज नो ग्राउंड ऑफ इट। आपको क्या एक लगता है, जैसे अभी तक आपको सिनेरियो लग रहा है एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसकी गवर्नमेंट किसके चांस लग रहा है? सर आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस बट एटलीस्ट एमपी में आई कैन से बीजेपी विल अगेन कम, राजस्थान बीजेपी अगेन विल कम, छत्तीसगढ़ में देयर वुड बी द फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी बट चांसेस आर इंक्रीजिंग द सीट ऑफ बीजेपी विल बी लिटिल हायर। ये कहा जाता है कि जो मोदी की छवि है वो गोदी मीडिया की वजह से है, जो सभी मीडिया को खरीद रखा है और वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाते नहीं हैं, मुद्दों बुनियादी चीज़ें दिखाती नहीं है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगार हो गया, और ये मीडिया की देन है जो मोदी की जो छवि है, अच्छी छवि है। सर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सिंपल सी बात है। अगर कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है तो मीडिया उसकी बात करेगी, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो मीडिया उसकी बात नहीं करेगी। मीडिया हम आई थिंक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो बिकाऊ नहीं है। मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता, चाहे वो मोदी हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे कोई भी हो गया। तो मीडिया जो देखती है केवल वही बोलती है। ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किस पार्टी के की सरकार देखना चाहते हैं या किसको पीएम देखना चाहते हैं? 110% मोदी जी। क्यों? देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब ऑप्शन क्या, मोदी ऑप्शनल है? नो देयर इज नो अदर ऑप्शन, और ऑप्शन होता भी तो मोदी जी के अलावा और कोई भी नहीं। ऑप्शन तो जो मोदी के विरोधी हैं वो कहते हैं कि नौजवान पीएम ले लो, अखिलेश ले लो या राहुल ले लो, महिला पीएम ले लो तो ममता बनर्जी ले लो। आर दे डिजर्व टू बी ए पीएम? अब ये तो वो तो सब कहता है कि भाई मैं एकदम डिजर्विंग हूँ। नहीं, कहने को सब कहता है। हाँ, देखिए गठबंधन जो है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन पीएम बनेगा, हु विल डिसाइड कि कौन पीएम बनेगा। सारी पार्टी में सब लोग एक दूसरे को चाहते हैं पीएम बनना, बट हु विल डिसाइड इट? कह रहे हैं कि चुनाव होने दो, जनता फिर अपने आप डिसाइड, हम लोग खुद आपस में डिसाइड कर लेंगे। जनता हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। अनदर एटलीस्ट 2 सेशन विल बी विद मोदी सी, नो वन एल्स। कहते हैं मोदी गवर्नमेंट में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो कमाई भी बढ़ी है सर लोगों की, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी है। मैं तो आज के डेट में लेबर ढूंढने जाता हूँ तो लेबर नहीं मिलता है, और लेबर 1000 रुपये मांगता है। तो मुझे नहीं लगता कहीं बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। इनकम लोगों की बढ़ी है। अगर हम चाहते हैं कि 2006 में जो पेट्रोल मिलता था, जो आलू मिलता था, वहीं आज भी मिले, तो हमें सैलरी भी वहीं विड्रॉ करनी चाहिए। वाई वी आर लुकिंग फॉर अ हायर सैलरी देन? वी आर गेटिंग द हायर सैलरी देन वाई शुड वी आर क्राइंग फॉर द इन्फ्लेशन? राहुल गांधी कहते हैं कि मैं विदेशों में पढ़ा हूँ और चौथी पास से राजा, इनको आपने पीएम बना दिया है, हमें बनाओ, हम देखो देश को कहाँ ले जाएंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम, एटलीस्ट नॉट अबाउट हिज एजुकेशन एंड हिज सेंस। वो तो खुद कहते हैं मैं पढ़ा हूँ, और एज आई टोल्ड यू, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। उनके बारे में ना बात करना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? ठीक है, वो जैसी बातें करते हैं पूरी जनता को पता है, व्हाट कॉमेडी ही डू। तो राष्ट्रीय पार्टी के एक समय में अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, घर की पार्टी है, उनके कुछ भी रह सकते हैं। मेरे घर की कंपनी है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ उसमें, डायरेक्टर बन जाऊँ, एमडी बन जाऊँ, मुझे कौन रोकने वाला है? तो माना कि राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? जो कहते हैं लोग प्रियंका गांधी, जो उसमें इंदिरा गांधी का अक्स नज़र आता है, वैसा दिखती हैं और वैसा कर सकती हैं, आपको लगता है ऐसा? केवल चेहरा से थोड़ी ना कोई इंदिरा गांधी बन जाएगा। इंदिरा गांधी वॉज ग्रेट पीएम, नो डाउट, बट उसके बाद कोई कांग्रेस में ऐसा लीडर नहीं आया जो कि डिजर्विंग हो। नीतीश बाबू? सर मैं बिहार से तो नहीं हूँ, बट आई हर्ड फ्रॉम बिहार की क्या हालत है बिहार की। सर नीतीश बाबू कभी भी वो सीएम है, दैट इज़ मोर देन एनफ। आई थिंक वो भी लालू प्रसाद की टीम के साथ मिलके हैं, बहुत है उनके लिए। शरद पवार? सर किसका किसका नाम लेंगे? नहीं, बस सब अपने आप को। हाँ, एक से बढ़कर एक है सर। अगर करप्शन की लिस्ट देखें तो ये लोग एक दूसरे को जरूर बीट करते हैं। अगर आप बात करोगे मोदी जी की तो उनके नाम पे एक भी करप्शन दिखा दो आप, उनकी फैमिली का एक भी मेंबर दिखा दो जो कि पार्लियामेंट में बैठा हो, उनकी फैमिली का एक भी मेंबर दिखा दो जो कि मोदी जी की वजह से सरकारी नौकरी पाके बैठा हो। उनका भाई आज भी एज यूजुअल उनकी ज़िंदगी जीता है, उनकी बहन आज भी एज यूजुअल ज़िंदगी जी रही है। सो लेट्स हमेशा तो होता है कि जो गवर्नमेंट में होती है, जो घोटाला है वो बाद में पता चलता है कि घोटाला किया है, तो हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट के बाद पता चले। सर अभी तक तो पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरा सेशन है मोदी जी का, और ऐसा कुछ घोटाला हुआ नहीं, करप्शन हुआ नहीं कि जिसका कि बाद में खुलासा हो। मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। केजरीवाल पढ़े लिखे IITN केजरीवाल? ओह, ही इज़ रियली वेरी ग्रेट। दिल्ली को उन्होंने डुबा दिया पूरा। इनसे बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा कोई नहीं हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक हमें बहुत पसंद कर रही है और हम बुनियादी चीज़ें मुफ्त दे रहे हैं, जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, और लोग खुद सुविधा उठाते हैं और गाली देते हैं हमें। सर वो तो देख रहा है, उनके 3-4 पार्टी के लोग अभी जेल में भी हैं शायद। वो तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, मोदी जी ने उनको डाल दिया।
सर ईमानदार को कोई जेल में नहीं डाल सकता और इतने दिन के लिए नहीं डाल सकता। एजेंसियां खरीद रखी हैं, कहा जाता है कि सीबीआई खरीद लिया है, ईडी खरीद लिया है, इसी वजह से। ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है, नो बडी कैन बाई देम, सो इट्स ऑल फॉल्स एलिगेशन। अपना गलती छुपाने के लिए हम किसी पे कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स लाइक दैट। तो क्या लगता है केजरीवाल का नंबर अभी तक क्यों नहीं आया, और क्या आ सकता है नंबर? सर चांसेस तो हैं, जिस हिसाब से चीज़ें निकल रही हैं। मे बी आई एम नॉट द पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दिस, बट अगर उन्होंने किया होगा तो डेफिनेटली विल बी ऑल्सो फ्रेम्ड। मोदी के एजुकेशन पे सवाल उठाया जाता है, आप क्या कहेंगे? जो कहा जाता है कि चौथी पास राजा हैं, जिसकी वजह से वो जनता को बेवकूफ़ बना के 9 साल से पीएम बन रहे हैं, और हो सकता है इस बार भी बन जाए बेवकूफ़ बना के। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको। सर मोदी जी पढ़े लिखे कितना हैं ये तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बस फॉरेन में जाते हैं जब क्या उनकी वैल्यू है, और हो सकता है इंडिया वाले बेवकूफ़ हो जाते हैं, फॉरेन वाले थोड़ी ना बेवकूफ़ हैं। यूएस में जाते हैं, यूके में जाते हैं, कितनी उनको मान सम्मान मिलता है, जस्ट टॉक अबाउट दैट। आज से पहले हमने प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और क्या उनकी इमेज रही है, और मोदी जी जाते तो क्या इमेज होती है। तो सर एजुकेशन से क्या होता है, बंदा टैलेंटेड होना चाहिए और उस बंदे में दम है। इंडिया गठबंधन बनाया गया जिसमें बड़े बड़े नेता जुटे हैं मोदी के खिलाफ, क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएगा इस बार का चुनाव? जो कहा जाता है कि नहीं, इस बार तो तस्वीर बदलेगी। सर अगर पूरा गठबंधन पूरा जैसे अलग अलग ये लड़ रहे थे तो आई थिंक 200 सीट ला रहे थे, इस बार शायद 100 पार कर लें तो बड़ा मुश्किल है गठबंधन के बाद। अभी जैसे अखिलेश ने एमपी में जब सीटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने जब लिस्ट जारी कर दी एमपी चुनाव को लेकर, तो कह रहे हैं कि भाई जब गठबंधन करना है नहीं तो बातचीत क्यों की? अगर पहले पता होता कि स्टेट लेवल में हम गठबंधन नहीं करें तो हम सेंट्रल लेवल पे भी नहीं जुड़ते। तो आपको क्या लगता है 2024 से पहले ये जो गठबंधन बना है मोदी के खिलाफ, ये टूट जाएगा सीटों के बंटवारे को लेकर? सर 100%, क्योंकि ये गठबंधन कभी था ही नहीं, ये तो आपसी ये लोग का था कि हम थोड़ा सा इसका माहौल बनाएंगे। अदरवाइज तो आप देखना 2024 से पहले सारे अलग थलग रहेंगे और सब लोग अलग अलग ही लड़ने वाले हैं। सो अखिलेश जी अभी बोल रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में देखिए अभी आएगा, सारी चीज़ें देखो सामने आएंगी, आपके राजस्थान में भी दिख जाएगा। तो गठबंधन तो वॉज फोर्सफुली मेड, अदरवाइज तो देयर इज़ नो ग्राउंड ऑफ इट। आपको क्या एक लगता है, जैसे अभी तक आपको सिनेरियो लग रहा है एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, किसकी गवर्नमेंट किसके चांस लग रहा है? सर आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, बट एटलीस्ट एमपी में आई कैन से बीजेपी विल अगेन कम, राजस्थान बीजेपी अगेन विल कम, छत्तीसगढ़ में देयर वुड बी द फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, बट चांसेस आर इंक्रीजिंग द सीट ऑफ बीजेपी विल बी लिटिल हायर। ये कहा जाता है कि जो मोदी की छवि है वो गोदी मीडिया की वजह से है, जो सभी मीडिया को खरीद रखा है, और वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाते नहीं हैं, मुद्दों बुनियादी चीज़ें दिखाती नहीं है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगार हो गया, और ये मीडिया की देन है जो मोदी की जो छवि है, अच्छी छवि है। सर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सिंपल सी बात है। अगर कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है तो मीडिया उसकी बात करेगी, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो मीडिया उसकी बात नहीं करेगी। मीडिया हम आई थिंक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो बिकाऊ नहीं है। मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता, चाहे वो मोदी हो गया, चाहे राहुल गांधी हो गया, चाहे कोई भी हो गया। तो मीडिया जो देखती है केवल वही बोलती है।